अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताएंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़ा क्या है और क्यों इनके दरमियान जंग जारी है और किस वजह से इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाता रहता है और जुल्म होने के बावजूद भी फ़लस्तीनियों की कोई आवाज़ नहीं सुनता। तमाम मालूमात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़ा की तारीख़ तकरीबन 100 साल पुरानी है। पहली आलमी जंग से पहले फ़लस्तीन के इलाके में सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल था। इस वक्त मुसलमान अक्सरियत में थे, यहूदी और ईसाई अक़लियत में थे। पहली जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानिया ताअन कर गई और इस खिते का कंट्रोल फ़्रांस और बरतानिया के पास चला गया और इन्होंने इस खत्े को आपस में तकसीम कर लिया। फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल आ गया। जब ये कंट्रोल बरतानिया के पास आया तो यूरोप से यहूदी अपनी जान बचाकर बड़ी तादाद में बरतानिया आना शुरू हो गए और इस तरह यहूदियों ने अपनी एक अलग रियासत बनाने का सोचा, क्योंकि इन्हें लगता था कि अब यहूदी एक कौम बन गई है और एक कौम के लिए एक मुल्क बनाना ज़रूरी है। कुछ देर गुजरने के बाद साल 1920 और 1940 में यहूदियों की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ गई। फिर 1947 में जब तमाम अरब ममालिक ने अपने अपने मुल्क तकसीम कर लिए और तमाम मुल्कों ने अपनी अपनी रियासत बना डाली, तो बरतानिया ने सोचा कि यहूदियों की बढ़ती आबादी की वजह से क्यों ना फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए। मुसलमानों और यहूदियों में बढ़ती लड़ाई की वजह अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का सोचा, जिसके एक हिस्से में यहूदी रहेंगे जिसका नाम इसराइल रखा गया और दूसरे टुकड़े में मुसलमान रहेंगे जिसका नाम फ़लस्तीन रखा गया, जिनके दरमियान एक बैनुल-अक़वामी शहर यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस रखा गया। इस तमाम प्लान का मतलब इसराइल को रियासत देना था और फ़लस्तीन को आज़ादी देना, ताकि रोज़मर्रा के यहूदी और मुसलमानों की लड़ाई पर काबू पाया जा सके और इनके हालात को बेहतर बनाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा का ये प्लान यहूदियों ने तो कबूल कर लिया, लेकिन आसपास के अरब ममालिक ने इसे यूरोप की हैसियत से देखा, तो इन्हें पता चला कि अरबों से इनका इलाका ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। फिर 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन जॉर्डन, मिस्र, शाम और इराक़ ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी। इस जंग में 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को जान बचाने के लिए अरब ममालिक में फ़रार होना पड़ा। इस जंग में इन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया और इन पर तशद्दुद करने लगे। ये जंग इसराइल ने जीत ली और अरब ममालिक को हराकर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। इसराइल के पास गज़ा और मिस्र के अलावा पूरे फ़लस्तीन पर कंट्रोल हो गया। इस जंग में कई यहूदी अरब ममालिक से इसराइल आ गए। 1967 में दोबारा जंग का ऐलान हुआ, जिसमें इसराइल ने फ़लस्तीन की तमाम जगहों पर कब्ज़ा कर लिया और इन पर हुकूमत करने लगे। इन जंगों के बाद इसराइल ने फ़लस्तीनियों को वापस फ़लस्तीन आने से रोक दिया। इनका कहना था कि फ़लस्तीनियों से इसराइल की आबादी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे मुल्क को चलाना नहायत मुश्किल हो जाएगा। फिर जंग बंदी के बाद फ़लस्तीन शहरी गज़ा में आ गए और जॉर्डन ने इसराइल को तकसीम कर लिया और फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने
فلسطین کے شہر غزہ کو مقبوضہ مان لیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں۔ اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔